शांति मिलती है। किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से शांति, किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं है। यहाँ शांति का वातावरण है, इसलिए यहाँ भजन मन में लगता है। और यहाँ क्या अनुभव रहा आपके साथ, कुछ चमत्कारी घटना घटी? यहाँ पर ये ऐसे ऐसे पुराने त्रेता युग के संत हैं कि उनका दर्शन होता है और भगवान का भी दर्शन होता है। पर लेकिन ये कैसी तुम्हारी लीला है? निमित्त किसी न किसी को बनाएगा वो। हम हनुमान जी जो आपने दिया तो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि धन हो हनुमान जी महाराज। हमने तो सोचा था लेकिन किसी से कहा तो नहीं था। भूल जाते हो आप तो। कहाँ पर में टॉर्च से गया? हाँ, टॉर्च से, सोलर से चार्ज होने वाली। आप यहाँ जंगल में कब से हैं? हम यहाँ से भगवान हमारा यहाँ 42 साल हो गया। 42 साल? 42 साल यहाँ हो गए। अच्छा। जोताहारी से फटकशिला आश्रम तक, फटक इसके बीच में हम यहाँ तो 12 साल 13 साल हुए। 14 साल वहाँ रहे, फटकशिला में रहे। 3-4 साल पहले जोताहारी आश्रम में रहे। और गुरु स्थान महाराज? जोताहारी आश्रम। जोताहारी आश्रम। महाराज आश्रम में होते हुए गुरु जी का बड़ा, तो आप जंगल में क्यों हैं ऐसा? जंगल में देखो यहाँ शांति मिलती है। किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से शांति, किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं है। यहाँ शांति का वातावरण है, इसलिए यहाँ भजन मन में लगता है। और यहाँ क्या अनुभव रहा आपके साथ, कुछ चमत्कारी घटना घटी? यहाँ पर ये ऐसे ऐसे पुराने त्रेता युग के संत हैं कि उनका दर्शन होता है और भगवान का भी दर्शन होता है। पर लेकिन प्रगत रूप में नहीं होता कि स्पष्ट रूप में दर्शन होता है, लेकिन दर्शन अनुभव होता है, सब चीज़ का अनुभव होता है। अनुभव होता है। कोई ऐसी आपकी चमत्कारी घटना घटी जिससे आपकी आस्था और बढ़ गई? जैसे भाई ये भाई इन्हीं का अनुभव करके हम लोगों की आस्था और बढ़ती है कि और भजन करें और भजन और आगे को बढ़ें। अच्छा जी भगवान। और महाराज ये खुद अनुभव कराते, जितना भजन करोगे, जितना भजन करोगे उतना आपको अनुभव होता रहेगा, उतना आप आगे बढ़ेंगे। रात के मैं सोच रहा था एक बड़ी जगह, तो मैं सोचा कि यार सब चीज़ तो सब बट गई, सब साधुओं के सब संपूर्ण है, लेकिन टार्च इस साल कोई नहीं बांटा। टार्च जो है कि खराब हो जाती है जल्दी, तो हम कहा टार्च बंटवा दे किसी संत से, किसी के भक्त द्वारा। ये सोच ही रहा था कि सुबह टार्च आ गई। रियल में बहुत एक भगवान की ये लीला। मैं यही सोच रहा था जब आपने मुझे टार्च दिया मैं यही सोच रहा था। हनुमान जी की जय हो हनुमान जी तुम्हारी। तुमने सोचा कि काम पूरा हो गया। ये निमित्त मात्र होता है। हमने रात के 1 बजे सोचा कि यार टार्च बंटवाना चाहिए। किस भगत से कहें, हरियाणा वालों को कहें कि दिल्ली वालों को कहें, कहाँ कि राजस्थान वालों को कहें, कौन है ऐसा कि अभी नहीं दिया है इस साल, तो उससे बंटवा दें। सोच ही रहा था। रात में सोचते सोचते जो है 2 बज गया। अच्छा। 2 बज गया तो फिर गर्म पानी वानी पिया, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर अपना 3 बजे हम लोगों का उठते हैं। हम 3 बजे स्नान करने चले गए, तो भगवान की हनुमान जी कृपा कि आज सुबह आ ही गई। हम तो ये सोच रहे कि जिसे आपने दिया तो हम हनुमान जी को कह रहे थे कि हनुमान जी तुमने सोचा कि भेजा, ये कैसी तुम्हारी लीला है? निमित्त किसी न किसी को बनाएगा वो। हम हनुमान जी जो आपने दिया तो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि धन हो हनुमान जी महाराज। हमने तो सोचा था लेकिन किसी से कहा तो नहीं था। ये घटना हुई आज की। बड़ी सुंदर। जय हो भगवान, जय ठाकुर जय। महाराज जैसे आपके पास बहुत सारे गृहस्थी वाले आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, आप क्या मार्ग कहते हैं, क्या बताते हैं? उनको ये बताते हैं कि भगवान का भजन जरूरी है। दान पुण्य तो बाद की चीज़ है, दान तो करना ही चाहिए। दान तो सबसे श्रेष्ठ है कलयुग में, लेकिन भगवान का भजन, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम में भी भगवान का भजन करके मुक्ति मिल सकती है। अच्छा जी, हम उनको यही राय देते हैं। अक्सर भक्त हमारे यहाँ आते हैं, पर लेकिन हम यही उनको राय देते हैं। दान पुण्य करो ठीक है, लेकिन भगवान का भजन घर में ही करो। अपने परिवार का पालते हो, कोई दीन दुखी आ जाए उसको रोटी दे दो, दान दक्षिणा करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन घर में भजन जरूर करो, न ज़्यादा मिले तो सुबह शाम 1-1 घंटा जरूर बैठो। 1-1 घंटा जरूर बैठो। बड़ी सुंदर बात की। 1 घंटा ही घर में भजन जरूर करो महाराज। वो हम लोगों के बराबर हो गया। वो आपके बराबर हो गया, क्योंकि भाई तुम अपनी मेहनत का कमाई का खाना है। हम लोगों को तो आग पर दिया हुआ पाना है, तो हम लोगों को तो कुछ बचता ही नहीं है। भाई जो जिसका है उसका चला जाएगा, गुरु जी का चला जाएगा, माता पिता का चला जाएगा, स्थान का चला जाएगा, और जो कुछ पाप वाप बना तो वो भी कट गया, वो तो कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, हम लोगों का तो कुछ बचता ही नहीं है, तो नाम मात्र बचता है। अच्छा जी, जब 24 घंटे लगे रहते भाई, आप लोगों को दिए और आप लोगों को भी देना है।
वो तो हम लोगों से अब ऑटोमेटिक कटना है। अच्छा, जिसका खाएंगे उसका देना वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो आपको दिया कि आपके ऊपर गया। पड़ेगा। अच्छा वो हम ना कहें, हम ना दें, तो उसको तो आपके यहाँ गया। अच्छा, जैसे जैसे सेवा जैसे आपने ये टार्च दिया, तो ये टार्च हम लोगों को दिया, इसका परिणाम हमको तुमको हमारे यहाँ से चला गया। अच्छा हाँ, ये ये जी महाराज, बड़ी सुंदर बात की महाराज जी ने। और साधकों के लिए क्या, घर में भी भजन करें, घर में ही सेवा करें, जरूरी नहीं कि दूसरी जगह बाहर ना, ये नहीं कि वो साधु ही बन जाए, जरूरी नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है। अब अक्सर ज़्यादातर तो जो है ना, साधु जो है और डंडा पीटा खाया औरतें पीटी, उससे ज़्यादा आए 4 दिन 10 दिन कमाए धमाई किए और वापस चले जाते हैं। देखिए अब नए संत बनना बहुत कठिन है। कि ऐसा क्या भाव है कि आप संत बन गए थे? अरे भगवान जी, देखो ये कोई भाव तो प्रकट हुआ, कोई नहीं, बिना कारण कोई संत नहीं बनता क्या साहब। घटना घटी थी? सुनो, ऐसा घटना देखो, हम बता रहे हैं कि बिना कारण के कोई भी साधु नहीं बनता है। घर में कोई झगड़ा हुआ, कोई लड़ाई हुई, किसी से टेंशन हुआ, तो वो ऑटोमेटिक को छोड़ देता है। और जहाँ छोड़ा, कुछ दिन भगवान के भजन किया, तो उसका ऑटोमेटिक वहाँ से संपर्क छूट जाता है। अच्छा, अब बिना कारण के कोई साधु नहीं होता है। चाहे जो कोई कहे कि वहाँ प्रेम से साधु है, बिना कारण के हो ही नहीं सकता। कुछ में कुछ कारण उसमें घर में लगा, ये तो पढ़ने में फेल हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, माता पिता कुछ कह दिए, भाई बंधु कुछ कह दिए, तो उसको घर छोड़ दिया गिलानी से। अब कुछ दिन जंगल में रहा, कहीं भी रहा, तीर्थों में रहा, उसका धीरे धीरे मन रम गया, तो साधु बन गया। अच्छा, बस ये पॉइंट है, मुख्य पॉइंट यही है। जैसे महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी यहाँ पर कम से कम 40 सालों से इसी जंगल में हैं। जी भगवान, 40 सालों से इसी जंगल में हैं। और महाराज जी ने जैसे कहा, भजन करें, घर पे ही करें। बड़ा, मैंने छोटी सी सत्संग रूप में बड़ी अच्छी बात की। मैंने कभी आता रोजाना हूँ महाराज जी के पास, लेकिन सत्संग बहुत कम समय होता है। आज महाराज जी कैसे बैठे थे धूप में, तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ी सत्संग ले। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगा जय गुरु। भगवान कल्याण हो।